माता जी कहाँ चली गई? घर का सारा काम पड़ा है। अरे हो माँ, हो माँ। अरे कहाँ चली गई? मैं तो परेशान हो गई इस लड़की से। क्या बैठ जाती है, कपड़ कपड़ बातें बनाती रहती है, काम कुछ करती नहीं है। अरे इसे मालूम नहीं इसका भाई इसकी भाभी को लेके आने वाला है। ना आपका सजाया, ना बंदरबान बांधी है, न सहेलियों को बुलाया, न चौक पूरा, सुबह से कुछ नहीं किया, बातें बनाती रहती है। अरे उठा, अरे कहाँ गई? मैं इसे ढूंढने कहाँ जाऊँ? एक तो एक एक शर्मा जी, एक तो प्याज ना जाने हमारी माता जी कहाँ चली जाती है। हरी बहन पुष्पा, तुम्हारी बात तो नहीं है हमारी माता जी, पता नहीं ना जाने कहाँ चली गई। अरे हो पुष्पा, को ढूंढ रही है। आप देख लीजिए आगे खोल के। एक बात बताओ माता जी। हाँ जी, तुम कहाँ चली गई थी? तो ऐसे घूम रही तुम लगता है चली गई थी। मुझे मालूम नहीं है घर में थी और कहाँ थी? बातें बनाती रहती है, खाती और सोती है, काम कुछ करती नहीं है। मुझे मालूम है मेरा भाई तेरी तारीफ को लेके आने वाला है। ना बंदरबान बांधी है, ना सहेलियों को बुलाया, ना चौक पूरा, ना आप सजा कुछ किया सुबह से। तेरा भाई आने ही वाला होता है। हाँ, मुझसे कह रही है आपने कुछ नहीं किया सुबह से। इससे कहूँ मैं इससे ना कहूँगी तो करेगी तू। नेक देने के लिए भाई से पहले तैयार हो जाएगी। भैया ये चाहिए मुझे, वो चाहिए मुझे। अरे माता जी प्रसन्न हो, चिरंजी का हो, दूधन खाओ, पूजन फलो। अरे आका करिए मेरा आसन लेके आ। कभी अभी होती नहीं है उसे, इतनी भूली फिर रही है। हरे चमकेना बरसे होए, रखी पेना उतारे, हरे तो हरे अरे माता जी नहीं उतारने की भैया मेरे भैया और भाई की नजर गुजर सब। मेरे भैया भाभी की नजर पर बह जाए। अच्छा हमारी बहुत कितनी सुंदर है, लाखों में एक है, लाखों में एक। माता जी मेरा भाई भी कभी तुम्हारी लाखों में एक है ना, तो मेरा भाई करोड़ों में एक है, और वो भी एक है। भाई ना पट्टी मुँह बटुआ देता है, बातें बना रहे। हाँ उखाड़ी लेगी क्या? बड़ी नाक में तो उखाड़ी छोड़ेगी क्या? हाँ अरे भैया वो मैंने तेरा भाई कहते तुम बोल बनवा भैया वो तुम जाओ विश्राम करो। मैंने तुम्हारे लिए बादाम का हलवा बनाया है, जाओ सो जाओ। देख तुझे मालूम है हमारे खानदान की रीति नई बहू आती है, माँ गौरी का पूजन करने के लिए जाती है, इसलिए बहू के पैसा बदलवाओ। गाजे बाजाओं के साथ में जाना है, गाजे बाजे के साथ में समझ गई? ठीक है आए है कितना मीठा बोलती है, कहीं मेरा भाभी आपको कुछ पता है? जो राणा खानदान में नई बहू आती है सबसे पहले उसे गौरा माँ का पूजन करने के लिए जाना पड़ता है। हाँ आपकी राणा खानदान की रीति है, रीति है।
मैं तो अपने गिरधर गोपाल की सेवा पूजा करती हूँ, इनको ही सब कुछ मानती हूँ। मैं गौरा पूजन के लिए नहीं जाऊंगी, गौरा पूजन नहीं जाऊंगी, मेरो जीवन में तेरो धर सेवा पूजा करता हूँ, इनको ही सब कुछ मानती हूँ। भाभी आप इनकी भी पूजा कीजिए और गौरा माँ का पूजन करने के लिए चलो। अच्छा एक बात बताइए, पूछिए माँ गौरी का पूजन करने से क्या बुरा? और एक बात भाभी, आप 2 बार 3 बार 4 बार एक बात बताइए, आपने भी पूजन किया होगा? मैंने भाभी मैंने तो बहुत बार किया है। हाँ, सारे दिन मंदिर में पड़ी रहती थी। अच्छा, सारे दिन मंदिर में पड़ी? सारे दिन मंदिर में पड़ी रहती। रानी, जब आपने इतना पूजन किया है, सारे दिन मंदिर में पड़ी रहती थी, तो फिर बाल अवस्था में गाने कैसे हो गया? क्या तूने मुझसे मार करा? मेरा पूजा करा दूंगी, मेरा नाम है होगा और पूजा करा दूंगी। अभी भाई साहब के पास मेरे स्वास्थ्य को अभी इसी बात को लेके झगड़ा होगा। इधर क्या हुआ? युद्ध भूमि में गए, 20 घंटे को प्राप्त हो गए। अब शब्दों के साथ राम धन पायो पाई माने
नाके जैसे काटी खून भी ना हुआ कंटिया मुंडा हो गई जब तमा सात पुस्तों तक तेरा दाग धोया जाएगा तक मेरा अरे तेरे नाम रोया जाए ये भगवान ये पेट्रोल में मेरे से नाचने गाने के लिए पहले अपनी संगीत सखियों में जगह ढूंढ के लिए अगर जाने की इच्छा थी तो अपने संगियों के साथ में अगर नाचने की इच्छा थी तो अपने संगीत सखियों के साथ में के साथ बाबा जी के साथ में नाच का तो हमारी नाच ही कुटवा डाले नाच ही काटा नहीं जो दास के बने क्या काटी उन्होंने नाच है। देखिए सद ग्रंथ उठाकर क्या क्या दे रहे हो इससे लगे कालवा और मुखों पर जो रहते ऐसे बेमुख तड़पना पड़ता उम्र भर नहीं मिलता है सच्चा। राणा जी आपकी नाक कटी नहीं है आपकी नाक तो और ऊंची हुई है। लेकिन भैया भाभी आपके चरणों में निवेदन कर रहे हैं आपके चरणों में निवेदन मेरा तो राणा कहे मेरा सुन परिवार साधु संगत छोड़ दे ये साधु संगत छोड़ दे सखिया संग ये साधु का संग इनके साथ में नाचना इनके साथ में उठना बैठना ठीक नहीं क्यों नहीं है कि तुम्हारी संगी सहेलियां तुम्हें गालियां देती है तुम्हारी दादा पर कीचड़ उछालती है क्या मीरा को देखो राणा खानदान की बहू है मेरा और साधु के साथ में नाचती रहती है इसलिए इनका साथ ठीक नहीं है मेरा भाभी। राणा जी राणा तो मीरा कहे राणा तो ये मीरा कहे सुनो राणा हमारी बात साधु संगत मैं करूं फिर सखियां क्यों सकता राणा जी साधुओं का संग तो मैं कर रही हूँ मैं नाच रही हूँ मैं गा रही हूँ फिर सखियां क्यों सकता आप नहीं जानती बड़ी बोली है आप नहीं जानती सखियां क्यों सच्चा रही है नहीं जानती तो मैं बताता हूँ ये झलक लगा कर चलिए आप संत बता रही हो ईश्वर का दर्जा दे रही हो ये है क्या ऊपर से क्या है अंदर से क्या है ये तिलक लगाकर झटा बढ़ाकर बाबा जी बन जाते हैं हाथ देखकर कान फूटकर ये माल मुफत्ता करते हैं दुनिया में भोले भक्तों को घंटी जरा हिलाई तो कली दिल की खिल गई दीपक जरा दिखाया तो ये ढोंग ढोंगियों का है खाने के वास्ते हरि नाम जपते हैं खुद को पहुंचानेंगे सच्चाई ये है कि अब देश को होने लगी पहचान तुम्हारी अब इनको जानने लगे लोग अब देश को होने लगी पहचान तुम्हारी गति आश्रम नहीं खुल रही है बुखार आश्रमों के नाम पे दुकान है वो व्यवसाय है ये ईश्वर कह रही हो ये संत नहीं हो सकते संत वो है करे साधना योगी संतों की आलोचना नहीं लेकिन किसकी करता हूं जो पाठकी है संत वह करे साधना योग की छोड़े सारे भोग वही है संसार में पैर पूजने योग हाँ पैर किसके पूजने चाहिए जो संसारिक पदार्थ है जो संसारिक सुविधाएं हैं सुख है उनसे बड़े हैं वो संत है ये संत नहीं हो सकते ये वही तो संत है राणा जी मैं आपको बताती है संत कौन है ये संत है ईश्वर का स्वरूप दर्शन से इनके मुक्ति है हरि चर्चा कीर्तन सुनने से सहज में मिलती भक्ति है जो जन सत्संग सदा करते वो बात अमर पद पाते हैं इनके वचनों पर जो चलते हैं वो भव सागर तर जाते हैं। बिल्कुल गलत है बिल्कुल इससे विपरीत है वो कहते हैं इनके बच्चों पर जो चलते इनके बच्चों पर जो चलते वो दुनिया से मिट जाते हैं
तो हरिश्चंद्र राजा को वो भंगी के गले का दाल तू करते थे। राजा हरिश्चंद्र को किसने देखा था? इन बाबाजियों ने। किसके यहाँ देखा था? एक भंगी के घर। किसकी देन थी वो? इन बाबाजियों की। किससे ये जाकर मिला? उसका किया विनाश। हरिश्चंद्र का नहीं करते सत्या राणा जी, परत शक्ति ने रत्न को हर इंसान किया है। दिखाई ब्रह्म क्या देगा? ना हो जब ज्ञान की आंखें। आपके तो वो ज्ञान की आंखें ही नहीं है जो कि संत भगवान को जान सके, इन्हें पहचान सके। राणा जी, लेकिन मेरा भाई, मैं आपसे फिर निवेदन कर रहा हूँ, हमारे राणा खानदान की बहू है, हमने राणा खानदान की इज्जत है। आप हमारे राणा खानदान को होने नहीं जाती। इस तरह से होकर के अगर तुम्हें चित्तौड़ का, इस राजस्थान का इतिहास पड़ा होता तो तुम्हारे हाथ में आज होती पीड़ा नहीं होता। हमारी स्त्रियां, हमारी रानियां नाती तो है कहा और कब नाती? जब मुगलों से हमारा संघर्ष हुआ हमारे साथ में। मैं दियाल की हड्डी नहीं, बाल की हड्डी नहीं, तलवार से करती थी राजस्थान में। हम खुल जाते थे बड़ी और छोटी के मेरी मूछों से लंबे वाले मीरा पीली हमारी मूछों के रहे। तो अपनी चोटी की शर्म करो, लेकिन भाभी शर्म करो। वाह राणा जी वाह, आज तो बड़े अकड़ करके मूछों पर हाथ फेरते हुए तलवार निकाल करके बोल रहे हो। ये राणा जी, अकड़ और शान ये मूछे बड़ी तलवार रह जाए। समय जाता है निकल, फिर क्या होता है? अभी जवानी का नशा छाया। हाँ राणा जी, अभी जवानी का नशा छाया। बड़े मगरूर रहते हो। जो सच्चा मार्ग है भक्ति का, तो उसी से दूर उतर जाइए न सक्षण में। इस जवानी का नहीं रहता है सर्वफुला पानी। धर्म की राह में फर्क नहीं है, बड़ी व छोटी में जमीन आसमान का फर्क है। आपकी मूछ और मेरी चुनौती दे रही हो और सुनाओ, सीता तोड़ बनकर पत्थर, सीता तोड़ बनकर पत्थर, चमक मेरी सारी में धूल कर दो। ले मोहब्बत को तोड़ कर इन दिल को दिल से दूर कर दो। धरती से ये मन हल जाए, न साया में रखे गए आकाश मंडल, छातर खटकोगी भिक्षा का हाथ लिए चल। अगर यही हाथ रहा तो तुम्हारे हाथ में भीख मांगने वाले कमंडल तो होगा, लेकिन भीख डालने वाला कुछ पैसा नहीं होगा। क्या कहा राणा जी? सीता तोड़ू बनकर पत्थर। हे राणा जी, कहीं ऐसा ना हो मुझे सीता से टकराकर ये पत्थर चूर हो जाए। हाँ, मुझे सीता से टकराकर ये पत्थर चूर हो जाए। मीरा का दिल मुझ दिल नहीं जो गिरधर से अरे साया गगन मंडल भरा सुश्री सुलाएगी भिक्षा और कमंडल की तो अभी नौबत ना आए। अगर ऐसा भी हुआ तो मैं फिरूंगी दर न छोड़ूंगी गिरधर। उन्हीं के हाथों में है मेरी नैया, और ये जमाना रूठे तो कम नहीं, पर रूठ ना जाए मेरा तो मन हुआ तो काट कर तो वही करूंगा, काट कर तो वही करूंगा। मन होगा किस्सा साधु करूंगा, मीरा नहीं जाता बदला गिर कर होगा। आज अपने अपमान का सभी गुस्से में क्या है मिटाकर शान को अपनी शाम पर मरते हैं दीवाने। सवारी तलवार तो क्या चीज है, वज्र से भी नहीं डरते हैं। कहाँ हो तुम्हें पान कराए जिसकी सजे तो भुजंग, सूर्य श्याम काली कामत पे चढ़े ना दुर्यो। तुम्हारी सभी बातों का मेरे पास में एक ही जवाब है, क्या है? नहीं मालूम मेरा धारी मैंने भर पायो गिरधारी।
अच्छा हुआ महाराज भिखारियों को भगा दिया। अच्छा हुआ, वाह, पारी स्थान से गुजर गया, सहन शक्ति को हटा दिया। मीरा हम की चरणों में बार बार निवेदन करने के बाद भी तो एक नहीं मानूंगी। अपमान, थोड़ा अपमान, असत्य नहीं है, अपमान हमें कभी नहीं हुआ। ये अपमान के बोल में कब तक सब हुआ? या तो जिंदा नहीं रहेगी, हम नहीं रहूंगे। लेकिन हमारे सामने भी अजीब मुसीबत आई है। इधर गिरूं तो कुआं, इधर गिरूं तो खाली है। मीरा रिश्ते में हमारी भाभी होती है, हम उस पर ताकत का शस्त्र का प्रहार नहीं कर सकते। क्षत्रिय है। इधर मीरा अपनी आदतों से बाज नहीं आती। समस्या एक और है, हम अपने महलों में भिखारी को देख ही तो नहीं सकते। क्या किया जाए? उपाय या हम जिंदा रहेंगे नए महलों में कट देखेंगे। भाई साहब, ये आप क्या करने के लिए जा रहे हो? जो नहीं करना चाहिए, जो खुद कसी करके गुजर जाना हुआ एहवाल है। खुद कसी प्राणी को कभी नहीं करनी चाहिए। खुद कसी करके गुजर जाना हुआ एहवाल है। हक नहीं है शरीर को, ये परमात्मा का माल है। ठीक है, क्या करूं? उपाय भी तो नहीं है। मानती नहीं है, हम अपनी ताकत का प्रहार कर नहीं सकते तो भागी लगती है हमारी। भाई साहब, आप मीरा की वजह से अपने प्राण का त्याग करेंगे, ये अच्छी बात नहीं है। भाई साहब, मैं आपको एक उपाय बताती हूँ। राणा भैया ध्यान दे, सुन लीजिए तो बात ऐसी उल्टा ना तो करनी चाहिएगा, करनी चाहिएगा तो बात एक मेरे मन में आवे, बाकी गटर गोपाल को कोई चुरा के न लावे। मर्यादा अपने आप, तुम क्यों मोह उदास, तुम्हारे चरण की बनी जाएगी। घर गोपाल लेके आइए, अगर उसकी चोरी कराई जाए तो उसके वियोग में पागल हो जाएगी और वह आपकी चरणों में आकर क्षमा मांग लेगी। भाई साहब, मीरा भाभी माए किसी पिटवा लेके आई है, फिर गोपाल जी उसी की सेवा, उसी की अर्चना, उसी की वंदना में लगी रहती है। यहाँ तक हमारे भाई मीरा के पति राणा भोज वीर गति को प्राप्त हो गए, मारे गए, लेकिन इसे जरा भी खेल रही है। कहती है ये तो इंसान है, ये तो पुतला है, आता जाता रहता है, मेरे तो गिरधर गोपाल है। अगर गिरधर गोपाल को मीरा से अलग कर दिया जाए तो हो सकता है मीरा का दिमाग ठिकाने पर आ जाए और हमसे आकर के कहे मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा कर देते। जी भाई साहब, चोरी करेगा कौन? अलग होने का उपाय क्या है? मात्र चोरी। और चोरी करेगा कौन? अगर करेगा तो पहरेदार पहला लगाते और ये बाबा जी रात भर जागते रहते, कीर्तन करते हैं। चोरी करना कोई संभव नहीं है। भाई साहब, चोरी करेगा अर्जुन सिंह। अर्जुन सिंह, तुम गिरधर गोपाल की चोरी कर सकते हो मीरा के महल से? जी जी, आपकी आज्ञा पालन करना व्यर्थ है महाराज। संकट में साथ मित्रिका दे, संकट में साथ मित्रिका दे है सच्ची मित्रिका करने ही लो छावर राज मुकट में हो है राज का। वह संकट में मित्र का साथ अवश्य देना चाहिए, मित्र की रक्षा होगी। तुम हमारे मित्र भी हो। मीरा जी गिरधर गोपाल को कहते हैं पद का महेश, जगह के रात बिहार। रात्रि का समय हो गया, अब आप सैर करिए, सो जाइए।
लायो अब ब्रह्ममुहूर्त का समय हुआ। जय गोपाल को जगाने लिए मीरा जी मोहन प्यारे रजनी भयो घर घर भूले रात काल का समय हो गया है, अब आप जाग जाइए, उठ बैठिए। गिरधर गोपाल कहाँ है? गिरधर गोपाल अर्जुन सिंह नहीं आया। ये भाई साहब अर्जुन सिंह नहीं आया। भाई साहब चोरी का काम है, समय तो लगता है। आइए आइए अर्जुन